Hello everyone, class 8 grow with maths exercise 6.3 क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टराइजेशन है जिसमें आपको बताया गया है कि द्विघात समीकरण का ये फैक्टराइजेशन है जिसमें मिड पार्ट को हम टू पार्ट में स्प्लिट करते हैं और दो पार्ट में स्प्लिट ऐसे करते हैं कि जैसे प्लस माइनस करने पर सेम टू सेम आ जाए और उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट आ जाए। क्लियर है। जैसे यहाँ पे मिड पार्ट क्या होता है या मिड पार्ट को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे ये बताया गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर। स्क्वायर वाला टर्म तो ये है, कांस्टेंट वाला टर्म ये है और ये कांस्टेंट प्लस लिटरल नंबर का टर्म है यानी मिड टर्म है। 57 को टू पार्ट में अगर तोड़ेंगे तो -56z माइनस जेड यानी 56 में 1 ऐड कर देंगे। माइनस माइनस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, लेकिन आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। तो 56 + 1 कितना हो जाएगा, 57। माइनस माइनस है तो -57z आ जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, दो टर्म्स को पेयर में फाइंड आउट कर लेंगे। पेयर फाइंड आउट करेंगे तो 56 - 56z एक पेयर बन जाएगा और -z + z² एक पेयर बन जाएगा। क्लियर है। अब इसमें से हम कौन सा कॉमन ले सकते हैं, यदि 56 दोनों टर्म में मिलेगा तो 56 को हम कॉमन ले लेंगे। अब 56 यदि कॉमन होता है तो अब दोनों टर्म के स्थान पे क्या बच जाता है उसको हम अलग से लिख लेते हैं। यानी 56 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा यानी 1 है, 1 लिखा हमने। फिर माइनस का सिंबल आएगा। 56 कॉमन ले लिया गया है तो z रिमेनिंग नंबर है तो z लिख लेंगे यानी ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - z। क्लियर है। अब यहाँ पे जो पेयर है उससे हम कॉमन लेंगे, यहाँ भी z है यहाँ, यानी दोनों टर्म में जो फैक्टर मिलता है उसे ही हम कॉमन लेते हैं, z और z। तो कितना हो जाएगा, z एक z आ जाएगा तो -z अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, z के स्थान पे 1 और z के बाद जैसे यहाँ पे प्लस है तो माइनस कैसे आ गया, यानी हम जो कॉमन लेते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं। यानी -z से +z² में डिवाइड करेंगे तो उस एक z तो कट जाएगा लेकिन प्लस और माइनस क्या होता है, -z होता है। क्लियर। तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - z। अब कॉमन को एक साथ लिख लेंगे, 56 - z एक साथ आ जाएगा और जो कॉमन होगा उसको हम सिंगल टाइम लिख लेते हैं 1 - z। क्लियर है। तो आंसर आ जाएगा 56 - z एंड इन अनदर ब्रैकेट 1 - z। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है m² + 11mn + 18n²। यहाँ n² का दिया गया, यहाँ m² दिया गया। क्लियर है। ये कांस्टेंट हो सकता है। क्लियर है ना। और ये ऑलरेडी क्या है, a² के इक्वल है। तो मिड पार्ट को हम स्प्लिट करेंगे, 11mn लाना है यानी कौन से टर्म में हम 11m को दो पार्ट में तोड़ दें कि प्लस माइनस करने पर 11 आ जाए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए। देखिए 9 में 2 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 11 आता है। तो इनको तोड़ देंगे तो +9mn + 2mn। क्लियर है। और जब 9 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 से कितना आ जाएगा, 18। क्लियर है ना। कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। अब दोनों को पेयर फाइंड आउट कर लेंगे, पेयर में जो कॉमन होगा उसे लिख लेंगे। इसमें m², इसमें m, दोनों में m है तो m को कॉमन ले लेंगे और जो टर्म पे बच जाएगा उन्हें अलग से लिख देंगे। m² में से हमने m कॉमन लिया है तो m बचा है, प्लस m हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 9n, तो लिख देंगे +9n। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे 2mn और 18n² है तो 2 से 2 भी कट जाएगा और 18 भी कट जाएगा। क्लियर है। तो 2 कॉमन ले सकते हैं, m नहीं है दोनों में तो m कॉमन नहीं लेंगे और n दोनों में है तो दोनों में से एक n को कॉमन ले सकते हैं यानी 2n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा m प्लस 2 से अगर 18 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 और 9 आएगा और n से जबकि हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे सिंगल n बचा है तो m + 9n हो गया। ये कॉमन देखिए m + 9n, m + 9n। अब कॉमन को एक साथ लिख देंगे m + 2n
और जो कॉमन होगा सिंगल टाइम लिख देंगे m प्लस 9n। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 3k²। मिड पार्ट क्या है, जो ए एक्स के या एक्स के इक्वल है, यहाँ पे दिया गया 2kx, इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करें। ऐसे स्प्लिट करें कि प्लस माइनस करने पर +2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -3 आ जाए। जैसे दिया गया है यहाँ पे +3kx, 3 में 1 से माइनस कर देंगे, यहाँ पे दिया गया है 1 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा +2। और यदि 3 और -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3 1 जा 3 और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब पेयर फाइंड आउट कर देंगे, x कॉमन हो जाएगा, टर्म बचेगा x प्लस, यहाँ पे x कॉमन लिया तो 3k बच गया। फिर यहाँ पे -k कॉमन लेंगे, दोनों में k है, -k कॉमन लेंगे तो k माइनस से माइनस में डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे x बचा है x प्लस 3k। अब जो कॉमन है एक साथ x माइनस k और जो कॉमन है सिंगल टाइम x प्लस 3k, ये जो हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस 2k² माइनस k²। अब आपको सर्च करना है कि इसमें मिड टर्म कौन है, तो इसमें मिड टर्म -ky है, तो -ky को मिड में लिख लेंगे। अब उसके बाद स्प्लिट करेंगे टू पार्ट में। स्प्लिट करने का मीन्स होता है प्लस माइनस करने पर मिड टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, कांस्टेंट का कांस्टेंट आ जाए। यदि हम रख देंगे -2 और +1 तो -2 में से +1 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। 1 ऑलरेडी होता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे -2 में +1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है -2 आता है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, पेयर फाइंड आउट कर लेना है दो दो टर्म का। और दो दो टर्म में से जो कॉमन आएगा उसे लिख लेंगे y में, y दोनों टर्म में y कॉमन, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे y बचा है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2k ब्रैकेट क्लोज, प्लस अगर k कॉमन लेते हैं क्योंकि k दोनों टर्म में है, प्लस k कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा y और फिर -2k, क्योंकि सिंगल k हमने कॉमन लिया है, एक k हमारे पास है ही है तो y -2k हो जाएगा। अब जो कॉमन है उनको अलग टर्म में लिख लेंगे y प्लस k और फिर दूसरे ब्रैकेट में जो कॉमन होगा y -2k, ये हमारा फैक्टराइजेशन होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।